तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्केरियर देन ब्लेड के एपिसोड 119 के साथ हाजिर। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ब्लेड किंग आगे बढ़ने लगते हैं, तुम्हारा वांजा से रोक देता है और उसे कहता है कि तुम आगे मत बढ़ो वरना तुम जहां पर इस फाइट को नहीं जीत पाओगे। तो वो उसे कहता है तुम्हें लगता है कि मैं हार जाऊंगा। तो वांजा उसे कहता है कि तुमने जहां पर इसके अटैक्स को खुद नोटिस किया है, तुम्हें खुद पता होगा कि तुम जहां पर जीत सकते हो या नहीं। तो वो कहता है कि हाँ ये बात श्योर है कि मैं इसको नहीं हरा सकता। तो इसी के साथ ब्लेड किंग जो होता है अपनी तलवार वहीं पर छोड़ देता है और कहता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर मुझे अपने ब्लेड किंग का जो टाइटल है वो अपना खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये लड़का मुझसे ज्यादा पावरफुल है। तो वांजा उसे कहता है नहीं नहीं ये टाइटल तुम्हारा ही रहेगा। तो इसी के साथ ही उसे कहता है तो फिर ठीक है, हमें इस लड़के को यहाँ पर एक नया टाइटल देना चाहिए, इस लड़के को ब्लेड गॉड का टाइटल देना चाहिए। तो उसी के बाद जब वहां पर फाइट खत्म होती है तो वांजा आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि सो वुन, काफी दिनों के बाद तुम्हें देख रहा हूँ, तुम वापस क्या करने के लिए आए। तुम्हारा वुमन उसे कहता है कि मेरे ब्रदर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, प्लीज माफ करना कि मैंने यहाँ पर तुम्हारे पैचुन की आर्मी का ये हाल कर दिया। तो वो कहता है कोई बात नहीं, यहाँ वैसे भी यहाँ पर दोनों साइडों के ऊपर से फाइट हो रही थी और मैं यहाँ पर साइड के ऊपर खड़ा ये सारी फाइट देख रहा था। तो वांजा उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर चंगार बेबी के बारे में सुना है, तो मुझे ये बताओ कि तुमने अपने बेबी का नाम क्या रखा है। तुम्हारा वुमन उसे बताता है कि मैंने अपनी बेबी का नाम युलजी वीसू रखा है। तो वो कहता है कि वीसू नाम तो काफी ज्यादा अच्छा है, वो तुम दोनों में से किस पर गया है। तुम्हारा वुमन कहता है कि ऑब्वियसली अपने पेरेंट्स के ऊपर ही जाएगा। तो वो कहता है कि अपने पेरेंट्स के ऊपर, यानी अगर चंगा के ऊपर जाएगा तो वो एक बहुत ही अच्छा और काइंड हार्टेड बनेगा, लेकिन अगर तुम्हारे ऊपर जाएगा तो फिर मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हेल्दी और तुम्हारी तरह बहुत ज्यादा एनर्जेटिक बनने वाला है। तुम्हारा वुमन उसे कहता है कि हाँ ऐसी बात है। फिर साथ ही उसे कहता है कि मुझे ये बताओ कि राइटर्स कोलिशन के लोगों ने साउथ स्टेशन के ऊपर अटैक किया, क्या तुम उनको बचाने के लिए वहां पर जाओगे। तुम्हारा वुमन कहता है कि हाँ मैंने उन लोगों को वहां पर रास्ते में बचाया था। तो वो उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि उन लोगों ने जाकर पैलेस लीडर को मार डाला। तुम्हारा वुमन कहता है कि मुझे यहाँ पर नहीं पता, क्योंकि मैं तो वहां पर जीसुन को मारने के लिए आया था, मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ अपना बदला लेना था। एल्डर जीसुन जिसने चंगा की बॉडी के अंदर पैरासाइट डाला था, मैं उसको मारने के लिए आया था और मेरे ग्रैंडफादर भी इस वक्त शाओलिन टेंपल में हैं, जहां पर से सीधा वापस जाकर मैं शाओलिन टेंपल में अपने ग्रैंडपा के साथ ही मिलूंगा। तो इसी के साथ ही उसे कहता है कि मैं यहाँ पर हूँ एक मैसेज की वजह से, क्योंकि सूजी जोंगजोंग ने मुझे एक मैसेज भेजा था और उसने कहा कि मुझे यहाँ पर ये करना होगा, उनकी मदद करनी पड़ेगी। तो वो कहता है कि ये सूजी जोंगजोंग कौन है। तुम्हारा वुमन उसे कहता है कि अब जबकि तुमने यहाँ पर इस बारे में पूछ लिया है तो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। तुमने कहा था ना कि चंगा के साथ जब मैं वहां पर से जा रहा था तो एल्डर जीसुन के सामने हमारी इन्फॉर्मेशन को किसने लीक किया था, वो हमारी कोलिशन के अंदर से कोई हो सकता है। तो वो कमीनी सूजी जोंगजोंग थी जिसने एल्डर जीसुन को मेरी लोकेशन के बारे में बताया था। तो वो कहता है क्या वो कमीनी सूजी जोंगजोंग थी, तो क्या तुमने उसको मार डाला, क्योंकि उसकी वजह से हमारी चंगा के साथ जो कुछ भी हुआ, चंगा ने इतने महीनों तक वहां पर दर्द को बर्दाश्त किया, वो सब कुछ उसी कमीनी की वजह से था। तुम्हारा वुमन उसे कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर उसको मारना चाहता था जब मुझे इस बारे में पता चला, लेकिन मुझे लगा कि उसके बाद यहाँ पर मुझे और भी बहुत सारे लोगों को मारना पड़ेगा, क्योंकि सूजी जोंगजोंग इस वक्त म्यूरिम कोलिशन की लेफ्टिनेंट है, उनके एडवाइजर है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मेरे रास्ते में खड़े हो जाते। तो वो उसे कहता है क्या तुम उसे इतनी आसानी से माफ कर दोगे। तुम्हारा वुमन कहता है प्लीज ब्रदर मेरी बात को समझने की कोशिश करो, मैं उसको नहीं मार सकता, वहां पर बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो कि उसके जानने वाले हैं और वो सभी लोग मेरे रास्ते में खड़े हो जाएंगे, जिसकी वजह से मुझे उन सभी को भी मारना पड़ेगा। तो चंगा उसे कहता है कि तुमने तो उसे माफ कर दिया, लेकिन मैं उसे नहीं माफ करूंगा, मैं उसे एक ना एक दिन जरूर मार डालूंगा। फिर साथ ही उसे कहता है उसने कहा कि उस लड़की ने तुम्हें एक मैसेज भेजा था और उस मैसेज में ऐसा क्या लिखा था। तुम्हारा वुमन उसे कहता है कि उस मैसेज ने, उस कमीने ने जहां पर मेरे दोस्तों का यूज किया था, मेरे दोस्तों को उसने इस टीम का हिस्सा बनाकर तुम्हारे पैलेस की तरफ भेज दिया और मुझे लगा कि शायद मेरे दोस्त वहां पर फाइटिंग में मारे जाएंगे, इसी वजह से मुझे मेन कोलिशन का हिस्सा बनकर यहाँ पर आना पड़ा। साथ ही यहाँ पर तुमने उस चैलेंज नोट के बारे में तो सुना ही होगा कि सुप्रीम गार्ड आर्मी को एक चैलेंज नोट भेजा गया था मेरे नाम से और वो मैसेज मैंने नहीं भिजवाया था। तो वो उसे कहता है कि हाँ मुझे समझ आ रही है कि वो कमीनी यहाँ पर सारी की सारी उसने चाल चली है, अगर वो कमीनी सूजी जोंगजोंग तुम्हारे नाम से एक लेटर नहीं भेजती तो सुप्रीम आर्मी के गार्ड जो है वो तुम्हारे से फाइट करने के लिए उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके तुम्हारी तरफ नहीं आते, जिसकी वजह से यहाँ पर मेरे फादर अभी तक जिंदा होते। अगर सुप्रीम गार्ड की आर्मी वहां पर पैलेस में मौजूद होती तो म्यूरियम के लोग कभी मेरे फादर को मार नहीं सकते थे। तुम्हारा वुमन उसे कहता है कि तुम्हारे फादर मर गए। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें यही तो बता रहा हूँ कि पैलेस लीडर को मार दिया गया, पैलेस लीडर वान पाई मेरे फादर थे। तो इसी के साथ ही वांजा उसे कहता है कि मुझे तो अब यहाँ पर उस लड़की से और भी ज्यादा नफरत हो गई और सूजी जोंगजोंग को तो मैं यहाँ पर बदला लेकर रहूंगा, उस कमीने ने यहाँ पर मेरे फादर को मरवा दिया। साथ ही उसे कहता है कि मुझे कम से कम इस बात की खुशी है कि तुमने यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से मेरे फादर मरे हैं, यानी कि तुम इस हिसाब से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं थे, इसी वजह से मैं यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हूँ। इसी के साथ में वुमन कहता है अब तुम यहाँ पर से क्या करने वाले हो। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर से क्या करूंगा, मैं बस तुम्हें यही कहूंगा कि तुम्हें अब इस फाइट का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है, अगर तुम फाइट नहीं करोगे तो फिर तुम यहाँ पर जिंदा रहोगे। तुम्हारा वुमन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे से फाइट करना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैंने चंगा के साथ मरते वक्त एक प्रॉमिस किया था और मैं उस वादे को नहीं तोड़ूंगा। तो वानिया उसे कहता है कि कैसा प्रॉमिस किया था। तो वो उसे कहता है कि मैंने उसके साथ एक ऐसा प्रॉमिस किया था जिसमें उसने मरने से पहले मुझसे कहा था कि अगर यहाँ पर फ्यूचर में हम दोनों एक दूसरे से फाइट करते भी हैं तब भी मुझे तुमसे नफरत नहीं करनी। तो
इसका मतलब यह है कि मैं तुमसे नफरत कर ही नहीं सकता। उसी के साथ ही वांजा वहीं पर रोना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि इसका मतलब यह है कि चंगा को पहले से सब कुछ पता था, उसने प्रिडिक्ट कर लिया होगा, इसी वजह से उसने यहाँ पर तुम्हें ये कहा। वुमन उसे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर रो रहे हो? तो वो कहता है नहीं नहीं, तुम्हारी वजह से नहीं रो रहा, मैं तो बस चंगा की वजह से रो रहा हूँ। मैं जहाँ पर उसे लेकर काफी ज्यादा भावुक हो जाता हूँ। फिर साथ ही उसे कहता है कि मैं यहाँ पर हुबाई की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे अब यहाँ पर पैचियन का नया लीडर बनकर कोलिशन के साथ फाइट करनी है। तुम्हारे बारे में तुम क्या करोगे? तुम्हारा वुमन कहता है कि मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए श्योर तो नहीं हूँ, मैं यहाँ पर जीसुन से बदला लेने के लिए आया था और बदला मैंने ले लिया है और अब मैं यहाँ पर से सीधा अपने ग्रैंडफादर और वीसू को लेकर माउंट पेक्टू के पर चला जाऊंगा। वांजा उसे कहता है कि हमारी फाइनल डेस्टिनेशन शाओलिन होने वाली है जहाँ पर तुम्हारे ग्रैंडफादर है, तो तुम हमारे साथ यहाँ पर से चल सकते हो। तो वो उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, लगता है कि ये हमारा आखिरी एडवेंचर होने वाला है जो हम दोनों एक दूसरे के साथ करने वाले हैं। तो इसी के साथ ही ब्रदर जियोम और बाकी के सभी कोलिशन के लोग भी वहीं पर भागते हुए आ जाते हैं। तो वो लोग वहां पर आते हैं और आकर उससे पूछते हैं कि वुमन क्या तुम ठीक हो? तुम्हारा वुमन कहता है कि हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो यहाँ पर से वापस जाना चाहा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम सभी लोग यहाँ पर से वापस चले जाना। तो ब्रदर जियोम वहां पर आने के बाद से कहता है कि एल्डर एहमवैंग ने कहा कि हम सभी लोगों को यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आना चाहिए क्योंकि तुम अकेले यहाँ पर सुप्रीम लीडर्स यानी उनकी गार्ड है उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। लेकिन जब वहां पर आसपास लाशें देखता है तो वो कहता है कि ये क्या सुप्रीम लीडर्स गार्ड का क्या हुआ, ये सारे के सारे तो मर गए हैं। इसी के साथ ही हमारे वुमन की नजर वहां पर एक लड़की के ऊपर पड़ती है, तो यही जूजी जोंगजोंग होती है जो कि उन सभी के बीच वहां पर भागती हुई आ रही होती है। तुम्हारा वुमन कहता है कि ये कमीनी जूजी जोंगजोंग यहाँ पर क्या कर रही है, अगर वांजा को पता चला तो यहाँ पर काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो मास्टर डैंग वहां पर आने के बाद कहता है कि लड़के क्या तुमने यहाँ पर इन सभी लोगों को हराया है? तुम्हारा वुमन कहता है कि हाँ ये सब कुछ ऐसे हो गया, मुझे अकेले यहाँ पर सभी को हराना पड़ा। तो नैमगंग हाई उसे कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान थी, क्या तुम ठीक हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? और इसी के साथ ही जियोम भी उसे कहता है कि हाँ मिस नैमगंग तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान थी, देखो जरा बेचारी की क्या हालत हो गई है। तुम्हारा वुमन कहता है कि मेरे बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक हो। जबकि नैमगंग हाई उसके हाथ में वहां पर उसकी बो के डंडे को देखती है और उसे कहती है कि मेरे पास यहाँ पर एक्स्ट्रा स्ट्रिंग्स है, मैंने अपने घोड़े के साथ लटका रखी है, मैं उसके पास से लेकर आती हूँ। और इसी के साथ ही वहां पर से घोड़े के पास से स्ट्रिंग लेने के लिए चली जाती है। जबकि हमारा वानो से पूछता है कि अब ये लड़की कौन है? तुम्हारा वुमन जो होता है उसे कहता है कोई भी नहीं, ये तो बस एक लड़की है। तो इसी के साथ जियोम उसे कहता है कि ये वो लड़की है जो कि इसको बहुत ज्यादा पसंद करती है, अगर ये हाँ बोले तो अभी इन दोनों की शादी करवा दें। जबकि ब्लेड किंग जो होता है वांजा से कहता है कि चलो वापस चलते हैं। तो इसी के साथ ही वानो से कहता है कि वुमन हमने यहाँ पर डिसाइड कर लिया ना कि तुम हमारे साथ जाने वाले हो, तो चलो मेरे साथ चलो। तुम्हारा वुमन जब उनके साथ जाने लगता है तो इसी के साथ ही जूजी जोंगजोंग आगे बढ़ती है और उसे कहती है कि वारियर रुलजी तुम कहाँ पर जा रहे हो? तुमने तो यहाँ पर हमारी हेल्प करने का वादा किया था, तो तुम हमारे साथ चलोगे, तुम हमारी मदद करोगे। तुम्हारा वुमन उसे कहता है कि ये कमीनी यहाँ पर फिर से अपना बकवास मुंह खोल रही है और यहाँ पर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा जरूर करेगी। तो वो उसे कहते हैं कि वारियर रुलजी तुम्हें क्या हो गया, क्या तुम यहाँ पर हमारा साथ नहीं दोगे? तुम्हारा वुमन वांजा से कहता है कि मैं इसका साथ क्यों दूंगा, मैं तो तुम्हारे साथ जाने वाला हूँ। तो इसी के साथ ही जूजी जोंगजोंग उसे कहती है कि हाँ मुझे पता है कि पैचियन पैलेस का नया लीडर जो है तो तुम्हारा स्वयं ब्रदर है, लेकिन इस बात का मतलब ये नहीं है कि तुम हमें छोड़कर यहाँ पर से चले जाओगे। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 119 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या वांजा यहाँ पर जब उसे पता चलेगा कि यही लड़की जूजी जोंगजोंग है तो वो इसके साथ क्या करने वाला है।